जम्मू कश्मीर के सभी पर्यटन स्थल सूने हो गए हैं। एंग्जाइटी वाले केसेस हमारे पास आए, डिप्रेशन का रिकरेंस हो गया, लैप्स हो गया। पिछले 1 महीने से they are not able to receive one tourist at नेहरू पार्क। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घाटी में 22 अप्रैल को हुए नरसंहार के बाद पूरे देश और दुनिया को झंझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद पर्यटकों की संख्या में आज तक की सबसे बड़ी कमी देखी गई है। जम्मू कश्मीर के सभी पर्यटन स्थल सूने हो गए हैं। पर्यटकों से चलने वाला सारा व्यापार ठप हो गया है और इससे अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले कई लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ रहा है। सुनिए कश्मीर के मनोचिकित्सक डॉक्टर माजिद शफी ने क्या कहा। जो है अर्ली मई में ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड हुआ, बहुत ज़्यादा एवरीबडी वाज ऑन टोज, एवरीबडी वाज एंग्शियस। सारी पॉपुलेशन अगर हम देख लेंगे, एवरी प्रोफेशनल, एवरी पर्सन, छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, सब इसमें मुब्तला थे। और इसके रिलेटेड भी बहुत सारे केसेस हमारे पास आए जिनको एक्यूट एंग्जाइटी हो गई वार के रिलेटेड। उन दिनों भी आ रहे थे पेशेंट्स। अब भी जो इससे ये एक होता है कि जब भी कन्फ्लिक्ट होता है, ट्रॉमा होता है, जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, अगर वो ठीक हुए होते हैं, उनका एपिसोड ठीक हुआ होता है, उनमें रिकरेंस के चांसेस आ जाते हैं। तो हमारे पास भी वैसे पेशेंट्स आ रहे हैं और ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और यही ट्रॉमा लेके आते हैं। हाँ, अभी जो डायरेक्टली जो शेलिंग से इफेक्ट हुए, करना जैसे पूंछ वगैरह, करना से भी मेरे पास कुछ पेशेंट्स आए, क्योंकि अब फार फ्लंग एरिया है और वहाँ पे भी अपने साइकियाट्रिस्ट है, उनको ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस होगा। बट जो हमें यहाँ सिटी का पता है और बाकी एरियाज़ का पता है कि एंग्जाइटी वाले केसेस हमारे पास आए, डिप्रेशन का रिकरेंस और रिलैप्स हो गया और कुछ पेशेंट्स में ट्रामेटिक मेमोरीज भी वापस आ गई इस कन्फ्लिक्ट से। जम्मू कश्मीर में हुए इस हमले का असर श्रीनगर में भी देखने को मिल रहा है। वहीं इससे दुकानदारों और होटल व्यापारियों पर भी असर पड़ रहा है, जिन पर उन लोगों ने बात की है। अब पहलगाम में जो कुछ भी 22 अप्रैल को हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन इसके बाद जो स्कार, जो जख्म अभी उस इवेंट ने जो एक हमारी बिजनेस कम्युनिटी पे और हमारे जो यहाँ लोग, स्पेशली स्टूडेंट कम्युनिटीज, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके दिल पे जो जख्म और दाग है वो काफी गहरे हैं। मुझे लगता है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और इस चीज ने जो 22 ने, एक तो सीधी सी बात है कि कश्मीरी कभी इसके साथ था नहीं, ना कभी होगा, लेकिन जो वो जख्म है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और उससे बड़ा जो सबसे बड़ा धचका लगा है वो ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक नॉर्मल सी की अब एक वेव चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं जोरदार झटका लगा है। जो कुछ वॉर भी उसके बीच में हुआ और पीपल अभी वो स्ट्रेस में है, बहुत सारे स्ट्रेस में है। जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड एंड इनिशिएटेड वेरियस हेल्पलाइंस, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, आप सोचे जो बिजनेसमैन उस की शाम को ये सोच रहा था कि पूरे साल का प्लान क्या है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, कहाँ से पैसा आएगा, लाइवलीहुड कैसे क्रिएट करना है, आज वो टोटल स्ट्रेस में है। उसके होटल में कोई नहीं है। शिकारा वाला, परसों भी हमने एक प्रोग्राम किया सिविल डिफेंस के साथ, जितने भी शिकारा वाले हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से दे आर नॉट एबल टू रिसीव वन टूरिस्ट एट नेहरू पार्क। जो हाल ही में जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम मसले पे जंग छिड़ गई, उससे यहाँ पर बहुत सारी परेशानी पैदा हुई। खासकर जो यहाँ का जो ट्रेड है, बराह रास्त उस पर असर पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, किसी भी तबके से लोग जो वाबस्ता है, चाहे होटलियर्स है, चाहे कश्ती वाले हैं, चाहे घोड़ेबान है, चाहे आम एक ताजर है, हर एक पे उसका असर पड़ा है। आप यकीन नहीं करेंगे, कल मेरे साथ एक रिप्यूटेड गुलमर्ग के एक रिप्यूटेड होटलियर मेरे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए का जो उनके पास एडवांस आया था बुकिंग का, वो वापस कर लिया है। तो यही हाल रेस्टोरेंट्स का भी है, यही हाल होटल्स का भी है, यही हाल किश्ती वालों का भी है, यही हाल हाउस बोट वालों का भी है, और यही जो कश्मीर आर्ट से वाबस्ता लोग हैं उनका भी है। और यही पैसा जो आगे पीछे आ जाता था, ये हम दुकानदारों के पास आ जाता था। तो ये सब इस वक्त इतना ट्रॉमा में लोग हैं कि ईद की खरीदारी के लिए लोग हर वक्त, हर साल यही 2 ईदें हमारे साथ रहती थी, जिसमें तकरीबन 60% ये बिजनेस हो जाता था।
लेकिन आप देख लीजिए कोई नहीं आ रहा है, कोई हमारी दुकानों में नहीं आ रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।